Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the difference between a criminal complaint and a first information report FIR. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर हम इसका देखें तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए क्रिमिनल कंप्लेंट एंड ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR। अंडरस्टूड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्लेंट और FIR के बीच का डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड FIR। ये देखिए, आपको मैंने पिक भी इसीलिए यहाँ पर मेंशन की है ताकि आप इसको अच्छे से समझें कि हाँ हम किस चीज़ का अंतर पढ़ने वाले हैं। आंसर है आपका, द डिफरेंस बिटवीन ए क्रिमिनल कंप्लेंट एंड ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इन लॉ इज एज फॉलोज। क्रिमिनल कंप्लेंट और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो निम्नलिखित के अनुसार है, नीचे दिया गया है। अंतर क्यों है ऐसा? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली चीज़ है आपकी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR क्या है। FIR is a formal document recorded by the police when they receive information about a cognizable offense, serious crimes like murder, rape, theft, etc. FIR है कि पुलिस के द्वारा ऐसे संज्ञेय अपराध, संज्ञेय को ही बोला जाता है कॉग्निजेबल, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार के लिए जब दर्ज की जाती है तो वो आपका क्या है? FIR है। इट इज़ फिल्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 इन इंडिया और सिमिलर प्रोविजन इन अदर लीगल सिस्टम्स। CRPC की जो सेक्शन है, मतलब धारा है 154 के अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग ये दर्ज की जाती है और इसमें क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो फ़ौरन ही जांच करने लग जाती है। पुलिस क्या करती है? फ़ौरन ही जांच करने लग जाती है और अनिवार्य रूप से इसको दर्ज किया जाना चाहिए। लीगल सिस्टम ये हमें प्रोविज़न देता है भारत का कि इसे फ़ौरन लॉन्च किया जाए, मीन्स इसको फ़ौरन दर्ज किया जाए। तो अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, अंडरस्टूड। द पुलिस आर बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द केस वंस ऑन FIR इज़ रजिस्टर्ड। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर आप FIR कराते हैं तो पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, एक बार में ही FIR रजिस्टर्ड हो गई है तो फिर उसको इसकी फ़ौरन जांच करना ज़रूरी हो जाता है। ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, ऐसे सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में अगर हम बात करें तो ये FIR ज़रूर दर्ज की जाती है। वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट, इसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। कैन बी रिपोर्टेड थ्रू एन FIR, जो FIR दर्ज की गई है उसके अकॉर्डिंग उसका अगर अपराध इतना ज़्यादा क्रूर है या भयानक है, अब जाहिर सी बात है कॉग्निजेबल है तो ज़मानत तो है नहीं ना, तो इसलिए क्या होगा कि इसमें जो पुलिस है वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। द FIR सर्व्स एज द फर्स्ट स्टेप इन ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इज़ द बेसिस फॉर फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स। FIR पहला स्टेप होता है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे ये लीगल प्रोसीडिंग्स का बेस तैयार करता है। ठीक है, तो लीगल प्रोसीडिंग का अगर हम बेसिस की बात करें, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो वो है FIR। जब तक FIR नहीं होगी तो आगे कहीं से भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी नहीं ना, इसलिए आप इस चीज़ को समझें कि FIR क्या है। पहली चीज़ तो आपको सेक्शन याद रखना ज़रूरी है इसके अंदर, सेक्शन 154 ऑफ CRPC। दूसरा है कि जो पुलिस है वो FIR रजिस्टर्ड होते ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बाउंड हो जाती है, उसे ज़रूर इसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और तीसरी बात यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और FIR फर्स्ट स्टेप है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का और लीगल प्रोसीडिंग्स का आधार भी है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंप्लेंट क्या होती है। अब हम क्रिमिनल कंप्लेंट को समझ लेते हैं। A criminal complaint is a formal complaint filed directly in a court by an individual against an accused person. ये सीधे दर्ज की जाती है न्यायालय में। मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट क्या होगी? फॉर्मल कंप्लेंट होती है जो डायरेक्ट कोर्ट में किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी के खिलाफ, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, जो अपराधी व्यक्ति है, उसके खिलाफ दर्ज कराया जाता है डायरेक्ट कोर्ट में। इट कैन बी फॉर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, ये दोनों में की जा सकती है क्रिमिनल कंप्लेंट, चाहे जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल हो और चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। लेस सीरियस क्राइम्स लाइक डिफेमेशन, चीटिंग, etc.
हाँ, गंभीर क्राइम से कुछ कम क्राइम जैसे कि आप बात कर सकते हैं जैसे मानहानि, धोखाधड़ी। तो क्या होता है कि ऐसे चीज़ों में हम डायरेक्ट जाकर के कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। द कंप्लेंट इज फिल्ड अंडर सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी इन इंडिया। ऐसी कंप्लेंट किस सेक्शन में आएगी? जैसे हमारी एफआईआर थी किसके अंडर में आ रही थी? 154 सेक्शन के। अब ये जो हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट है ये जब भी दर्ज की जाती है तो सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी इन इंडिया में ये इस तरह से लॉन्च की जाती है। If the complaint is about a non-cognizable offence, the magistrate may direct the police to investigate or take action. आपसे बोला जा रहा है कि यदि कंप्लेंट की जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन या एक्शन लेने के लिए सीधा ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो है कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकती है कि जाइए आप, ये जो है हमारे पास क्रिमिनल कंप्लेंट आई है, अब आप जाकर के इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अंडरस्टूड? तो एफआईआर से थोड़ा सा ये इसी मामले में अलग है कि क्रिमिनल कंप्लेंट डायरेक्ट किस में हो जाती है? कोर्ट में हो जाती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट सीधा प्रत्यक्ष रूप से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन या एक्शन लेने के लिए ऑर्डर देते हैं। Unlike an FIR, a criminal complaint does not automatically lead to an investigation unless the court direct it. दूसरी चीज़ है कि इसका जो है अगर हम एफआईआर की बात करें तो पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करती है, जबकि क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज की जाती है। तो कोर्ट डायरेक्ट इसमें क्या होगा कि एफआईआर क्या है? क्रिमिनल कंप्लेंट कभी भी ऑटोमेटिकली लीड नहीं होती, जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट डायरेक्ट इसको अपने अंडर में लेती है और फिर बाद में पुलिस वालों को ऑर्डर देती है। ठीक है, और इसमें बाद में फिर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। In short, difference between an FIR is lodged with the police for serious offences while a criminal complaint is filed in court usually for less serious or private offences. अगर हम और संक्षिप्त रूप में इसके अंतर को समझें तो एफआईआर लॉन्च की जाती है पुलिस के साथ, पुलिस के द्वारा, और वहाँ पर लॉन्च की जाती है जहाँ पर बहुत ही गंभीर अपराध हुआ हो, जबकि क्रिमिनल कंप्लेंट फिल्ड की जाती है कोर्ट के अंदर, यूजुअली ऐसे मामलों में जिसमें कि कोई प्राइवेट ऑफेंस हुआ हो या कुछ गंभीरता से कमी हो। गंभीरता में कमी होगी तो कहाँ पे होगा? क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में होगा। जैसे हमने अभी बताया कि वो मानहानि और धोखाधड़ी, ये तो इतना ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं होते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या करते हैं कि क्रिमिनल कंप्लेंट हम डायरेक्ट जा कर के कोर्ट में कर सकते हैं। और एफआईआर कहाँ पर लॉन्च होगी? ये पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले इसको करेंगे। अंडरस्टूड? ये था आज का आपका डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लॉ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें और इसको अच्छे से पढ़ करके जाएं, समझ करके जाएं। एफआईआर अंडर सेक्शन 154 क्या आता है इसको भी ध्यान दीजिएगा, और क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के आता है। ठीक है, मोटी मोटी ये बातें याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको वहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी आने वाली नई वीडियो, नए टॉपिक का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो लगातार फॉर्मेट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करवा रही हूँ, इनको मेरे साथ आप इसी वीडियो के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।